भागने की कोशिश किया, सारे तैयार करके कोई नहीं डालूंगा मैं। रास्ते चलने वाले को रास्ता तमाम है, रास्ते चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार। जमाना मुझसे है वे, जमाना मुझसे है, जमाने से हम नहीं। और चुटकियों से मसल दो बेटा के जमाने में बुराई के ऐश्वर है, बुराई के ऐश्वर तो आंखें निकालो और जाने को चीर कर साले साथियों, साथियों जब भी मैं अपने महल में आता हूँ, जब भी मैं अपने महल में आता हूँ तो हमारे महल में दो नौकर है, दो नौकर है, लेकिन दोनों सारे लापता रहते हैं। आज चल रहा हूँ, बैठ कर इंतजार करूंगा, देखूंगा कि कौन दूसरा काम करके पैसा ले रहा है और कौन हराम का पैसा। आ जा रे। हमके बाबू साहब की जय हो, जय हो, जय हो बाबू साहब, जय हो, जय हो। लेकिन ये बताओ छोटू, इस रामायण में सबसे पहले किसको आना चाहिए हमें? बाबू साहब आप बात तो ठीक कह रहे हैं बाबू साहब, सबसे पहले इस राज दरबार में हमको आना चाहिए, फिर इसके बाद आपके आना चाहिए बाबू साहब। लेकिन तुझको आना चाहिए पहले। जी बाबू साहब। तो बता दे कि लेट क्यों हो गए, लेट होने का कारण क्या है रे? बाबू साहब आप बात ठीक कह रहे हैं बाबू साहब, सबसे पहले आज मेरी मजबूरी जान लीजिए, फिर भी मुझे गोली मार दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है बाबू साहब। कौन सी मजबूरी है रे, कैसी मजबूरी है? बाबू साहब ऐसा है बाबू साहब, हम आज जाते रहे बाबू साहब रिश्तेदारी बाबू साहब, जैसे जो बाबू साहब मुझे पहुंचे तराची रोड बाबू साहब, हमको एक मिले भाई साहब, कहाँ भाई साहब वहाँ पर मत जाना, क्यों भाई साहब कहाँ यार, वहाँ पर पागल हाथी है और पगला गई है, वहाँ चहेट रही है सबको, अब कहे पूछना करी ऐसी का तैसी। अब बाबू साहब मूल बनाए के बाद हम चल दिए बाबू साहब बादशाहपुर, जैसे जब बादशाहपुर जाकर कही बाबू साहब वहीं धरिए बाबू साहब एक अड्डा उठाए कर मस्तक पे मार दिए बाबू साहब, जब मस्तक पे मार दिए बाबू साहब तब हाथी पगलाई गई बाबू साहब, और घूम गए बाबू साहब, हमका चहेट लिए बाबू साहब। अब क्या बताई बाबू साहब, जब चहेट लिए करे बाबू साहब भागते भागत 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 भागते भागत बाबू साहब ये चाय पिए था उसको चढ़वा हम लुक गए बाबू साहब, जब को चरम लुक गए बाबू साहब, क्या बताई बाबू साहब हथिया कहो पिंड नहीं छोड़त है बाबू साहब। अब बाबू साहब धीरे धीरे आती आवता है, वो बाबू साहब को चढ़वे से निकल के भागे बाबू साहब, फिर क्या हुआ? फिर बाबू साहब आती आए बाबू साहब, फिर भागते भागत भागते भागत भागते भागत बाबू साहब एक दिन हुक्का पिए थे, हुक्का में गए लुक गए बाबू साहब, हथिया बाबू साहब चहेटे आए, सोचे तही कि अब जान न बचे बाबू साहब, वही हुक्म से निकल के भागे फिर बाबू साहब, बाबू साहब फिर हाथी चहेट लिए बाबू साहब, जब हाथी चहेट लिए बाबू साहब, एक बाद बाबू साहब की सफेदक पेड़ राम गए टुन्ने चढ़ गए बाबू साहब, जब चढ़ गए बाबू साहब, फिर हाथिया बाबू साहब चहेटे लाग बाबू साहब, वो हाथी के जोर पकड़ के बाबू साहब ही लावन, हम सोचा कहीं कि अब जान न बचे, वो बाबू साहब वही पास लगे उतर के फिर भागे बाबू साहब, भागे बाबू साहब की महुआ के पेड़ बाबू साहब भारी पाए टुन्नी पे फिर एकदम चढ़ गए, अब का पानी। अब बाबू साहब हथिया तब बाबू साहब चहते बाबू साहब अब सोचा थे कि अब जान बचे कि तब, अब जान बचे कि तब,
बाबू साहेब जब हम सोचा था कि अब जान न बचे, बाबू साहेब इतने में हमारे मुंह से लग गई पेशाब। बाबू साहेब पेशाब लग गया बाबू साहेब हम पेशाब करे लगे, वो पेशाब का रास्ता सोता पकड़े हाथी चढ़ी जाता है। बाबू साहेब फिर क्या हुआ फिर? टप टपा टप टपा टप। बाबू साहेब अब सोचा था कि अब जान न बचे, बाबू साहेब वही सब मुंह तबोई बंद कर दिए। जैसे मुंह तबोई बंद कर दिए, हथिया गिरी साली मर गए। इतने हवा छिया गई खुली। बाबू साले ने कहा हराम खोर, ये साले मुझे सब्र की बात बता रहा है बे। बाबू साहेब जब हथिया गिरी, बाबू साहेब हथिया गिरी चट दे, हमारा की गोली पट दे। इतने बाबू साहब ये सपना की बात रही है, सपना देखते हैं बाबू साहब। सब लोग को देख रहे हैं सपना। जी बाबू साहेब अरे तू लेट आ गया है बे, तू लेट आने का एक सजा दूंगा मैं तुझे। यानी कि हमको आप एक सजा देंगे साहब। सजा दूंगा बे। जी बाबू साहेब सजा ये है बे, यह है दूर तरह से नेता की कला प्रेमियों और माताएं बहनों से हम हमारे विषय में बता देवे। मैं तो कहा कर रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा आप तो ठीक कह रहे बाबू साहब। तो आप जानते हैं कि आपका घर का नौकर, आपका गुलाम बाबू साहब, क्योंकि आपके यहाँ काफी दिन से नौकरी कर, आपके खानदानी नौकर हूँ। आपके यहाँ से काफी दिन से मैं नौकरी कर रहा हूँ। क्योंकि बाबू साहब आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका नाम क्या है और इसमें आपका काम क्या है? बाबू साहब अगर आप यंग हैं बाबू साहब तो आप अपना परिचय आप स्वयं दीजिए। बाबू साहब चल कोई बात नहीं है बे। जी बाबू साहब मैं समझ गया बे, तो बड़ों के सामने बड़ों का नाम लेना उचित नहीं समझता है, लेना नहीं लेते। लेकिन चल कोई बात नहीं है, जी बाबू साहब बैठ जाए आराम से। आसन मार के बाबू साहब। आसन नहीं सारे, आसन मार के। ओहो आसन मार के। जी बाबू साहब आलू पलकी मार के। बाबू साहब आलू पलकी ना है, उसमें थोड़ा सा टमाटर और बैगन भी मिला लेना है। ऐठी पैठी मार के बैठ जाए। तो सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला प्रेमियों को, सब भाइयों को हमारे तरफ से पड़ेगी और प्रणाम का आशीर्वाद। साथियों मैं इसी अमरगढ़ के रहने वाला हूँ, जिला प्रतापगढ़, ग्राम सभा अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर अर्जुन सिंह, बोलो मिस्टर ठाकुर अर्जुन सिंह। साथियों हम इस समय अपने परिवार में 4 प्राणी हैं, लेकिन साथियों कौन कौन से प्राणी हैं? मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम आवर सिंह है, और साथियों मेरे पास मेरे धर्म पत्नी है। मेरे धर्म पत्नी का नाम श्रीमती आशा देवी है। और साथियों मेरे पास मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मुन्ना है, जिसका नाम चंदन सिंह है। यही 4 प्राणी है साथियों, समझ गए? यही 4 प्राणी है अपने घर में। लेकिन साथियों सबसे पहले इस ग्राम सभा अमरगढ़ में सबसे पहले का जमींदार हमारे बाबू अमरनाथ सिंह थे। और आगे हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े सम्मानित साहब, आगे हमारे राकेश कुमार भैया जो ग्राम रेशचंदे के निवासी हैं साहब, ये 21 रुपये दे रहे हैं पार्टी के तरफ से। बार बार नमस्कार पहुंचे। साथियों सबसे पहले हमारे बाबू जी थे यहाँ के अमरनाथ सिंह। उनके मर जाने के बाद दोस्तों, उनके मर जाने के बाद सारे रियासत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। हम तो ये सोचते हैं साथियों कि जिस तरीके से मेरा छोटा सा परिवार चल रहा है, छोटे में कहिए बाबू कहीं साहब। गांव वालों का नजर न लग जाए मेरे घर को और ऊपर। ये बात तो आप ठीक है। मेरे परिवार से खुशहाल चल रहा है। जी बाबू साहब हम यही सोचते हैं कभी कभी किसी को नजर न लग जाए, नहीं तो मेरा परिवार दिखाई नहीं सकता है। कर भी सकते हैं। लेकिन वे कहिए बाबू साहब। हम इस समय चल रहे हैं अपने रैयत में। ओहो बाबू साहब हम लोग को कहाँ चलनी है? चलनी नहीं सारे सूत है। ओहो कहाँ चलना है वे? कहाँ चलना है और हमारा लोग को कहाँ पर प्लान है? प्लान नहीं सारे, अरे कहाँ तक का प्लान कहाँ है? पर प्लान है? जी बाबू साहब। प्लान है वे जी बाबू साहब
हम लोग चलते हैं अपने रैयत में, देखते हैं कि हमारे रैयत के प्रजा खुश है या दुखी है, लेकिन किस तरीके से चलते हैं भाई। गाँव में चलना है, कैसे चल रहे हैं बाबू साहब? हर किसान तो मिला के पीते हैं, हर सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब किसान तो मिला के पीते हैं यदि पानी शराब में, अरे हम तो मिला के पीते हैं, अरे हम तो मिला के पीते हैं जवानी शराब। क्रिकेट का मैदान बना डालूंगा। सहारा है मेरे नाम के, सहारा है मेरे नाम के, सारे जहान में दुश्मनों को छक्का छूटते हैं तो खोदन सिंह के नाम से। दुनिया मौत से डरती है, दुनिया मौत से डरती है, मौत मुझसे डरती है। बगावत जो अगर करते हैं तो हमारे गाड़ी में पेट्रोल बन करके बहती है। न तीन न तलवार न गोलियों को बौछार से ये खोदन सिंह डरते तो सिर्फ मलेरिया बुखार से। साथियों, मेरा नाम डाकू खोदन सिंह है, मेरा नाम डाकू खोदन सिंह है। मैं जिस इलाका जिस एरिया से गुजरता हूँ। खतरा जी, अरे सारे क्या कहा, उसे एरिया कहते हैं। ओ, हम तो सोचे यूरिया कहते हैं। मैं जिस एरिया से गुजरता हूँ लोग बड़े हैरत में पड़ जाते हैं। अगर लोग भागने की कोशिश करते हैं तो मैं इसे खोद करके निकालता हूँ। साथियों, इसलिए मेरा नाम डाकू खोदन सिंह है। अगर माँ के बच्चे रोते हैं तो कहते हैं बच्चा चुप हो जा, बच्चा चुप हो जा, अन्यथा डाकू खोदन सिंह आएगा तो तुम्हारा सारा मुंह से कहिए सदा यानी गोली मारूंगा, सारे टिकट नहीं सकता। मर क्या कहती है? यही तो कहते हैं सर, माँ के अगर बच्चे रोते हैं तो कहते हैं बच्चा चुप हो जा, बच्चा चुप हो जा, अन्यथा डाकू खोदन सिंह आएगा तो तुम्हारा सारा मुंह से पी जाएगा। मर कहती है बेटा सो जा, बेटा सो जा। आएगा तो तेरा सारा अरे सारा दूध पी जाएगा, हम तो सारा सारा मूठ पी जाएगा। सदा जी जाग माई भगवतानी। अरे सारे जब बोलना नहीं आता तो बोलते क्यों है? यही तो कहते हैं सदा जी, कहते हैं जय मां भवानी, जय मां भवानी की। धन्यवाद। कहिए सदा जी, बाबू लोग बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सदा जी? माता बहनें बैठी हुई हैं। जी सरदार, इसे मेरा परिचय बता दो कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और क्या नाम है मेरा। आप बात तो ठीक कर रहे हैं सरदार जी। तो आप जानते हैं कि आपका घर का नौकर आपका गुलाम सरदार जी, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका नाम क्या है और उसमें आपका काम क्या है सरदार जी? सरदार जी, अगर आप आए हुए हैं तो आप अपना परिचय आप स्वयं दीजिए सरदार जी। हाँ, तो सबसे पहले दूर दराज से आए हुए लौटन की कला के प्रेमियों से मैं नमस्कार करता हूँ, नमः बुद्धाय करता हूँ, पंडित जी से पैरवी करता हूँ,
बाबू साहब ठाकुर से जय शंकर करता हूं। मुसलमान भाइयों से अस्सलाम वालेकुम करता हूं। दोस्तों मेरा परिचय लीजिए। मैं जिला प्रतापगढ़ गांव अमरगढ़ का रहने वाला हूं। आप लोगों के सामने बहुत पुरानी कहानी बता रहा हूं। जब मैं 10 साल का था तब की कहानी आप लोगों को बता रहा हूं। मेरा नाम ध्यानचंद है। मेरे बाप का नाम रघु किसान है। मैं एक गरीब घर का लड़का हूं। वहां के ठाकुर अमरनाथ सिंह के यहाँ से मेरे बाप 500 रुपया कर्जा लाए। गरीबी के कारण बावजूद पैसा देने में लेट हो गया। होली का त्योहार था। एक दिन की बात है, ठाकुर अमरनाथ सिंह अपने घोड़े पर बैठकर मेरे दरवाजे पर आए। बोले यार रघु, मेरा पैसा दे दो। मेरा बाप बोला ठाकुर साहब कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा दे दूंगा। मगर ठाकुर अमरनाथ सिंह को गुस्सा आया और घोड़े पर बैठे बैठे मेरे बाप पर गोली चला दिया। मेरा बाप वहीं पर तड़प कर मर गया। बाबूजी जिस झोपड़ी में मैं रहता था, ठाकुर अमरनाथ सिंह उस झोपड़ी में आग लगा दिए और चलते हुए आग में मेरे सामने मेरी माँ को उठाकर फेंक दिए। मेरी माँ तड़प तड़प कर हमारे बड़े सम्मानित साहब इसी को जब आगे हमारे प्रवीण भैया आगे प्रवीण भैया के तरफ से 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी के तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे। और आगे हमारे परम आदरणीय बड़े सम्मानित सीन को जब आगे दीपक के मम्मी के तरफ से भैया उमरपुर के निवासी 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी के तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा कहीं आशा रहो। ये भैया घर मालिक से भैया निवेदन है कि डीजे को थोड़ा स्लो करो तो बंद करवाने साहब। भैया घर मालिक भैया आपसे निवेदन हाथ जोड़कर विनती है कि डीजे को थोड़ा स्लो बजवाइए, थोड़ा स्लो करवा दे साहब। मैं वहां से भागा, जंगल की तरफ जा रहा था। उधर से डाकुओं का गिरोह राम सिंह का आ रहा था। मुझे रोते हुए राम सिंह घोड़े पर उतरे और बोले बेटा क्या बात है। मैंने सारी कहानी बताया। राम सिंह अपने घोड़े पर बिठाए और चम्बल घाटी ले गए। मुझे पाला पोसा सयाना किया। मेरा नाम वहां पर रखा गया जानी बाबू। राम सिंह मेरे हाथों में बंदूक थमाया। बोला बेटा जानी बाबू जाओ अमरगढ़ अपने बाप माँ का बदला चुकाओ। मैं वहां से अमरगढ़ आया तो क्या देखता कि अमरनाथ सिंह यह दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अमरनाथ सिंह का बड़ा बेटा जिसका नाम अर्जुन है और मेरा बचपन का दोस्त था। उसका एक बेटा है जिसका नाम चंदन सिंह है। उसकी बीवी का नाम आशा देवी। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम अमर सिंह है। जिस तरह मैं अपने माँ बाप के याद में तड़प रहा हूँ, अगर तेरा परिवार जमींदार बर्बाद न किया तो मेरा नाम जमींदार के खेल में यह बजाई संगीत की कहानी करते केवल 500 रुपए। 500 रुपए किस मोड़ पर ले जाती है। हमारे घर मालिक भैया से निवेदन है, कहना है साथ दीजिए कि जो भी चाहे घराते हो बराती भाई जो भी अभी तक भोजन नहीं किए एक बार अलाउंस कर दे, जाकर भोजन कर ले, उसके बाद आकर नौटंकी का आनंद ले साहब। जब भैया से क्यों ने कहा जब खाए का कोई बार नौटंकी का आनंद ले साहब। 4 बढ़ के बैठे हैं तो अरे जिस मुझे
एक गरीब कि माँ और बाप को मारा तेरा बाप, जब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सारी के मुंह का निकली गोली और बंदूक की निकली गोली कभी वापस नहीं होगी। कहिए सरदार। इस वक्त हमें कहाँ चलना है? प्रांत बिहार, प्रांत बिहार, वैशाली नगर में वैशाली नगर हम लोग मेरी नौ प्रेम क्या रहती है, जिसका नाम बसंती बाई। क्यों नहीं? और मैं बिहार चलता हूँ, जी सरदार। बसंती बाई से मजबूरिया बनाऊंगा। क्यों नहीं? और ठाकुर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। चल यहाँ से ठीक है।